काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को और मोह बिगाड़े ध्यान। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 2 दिसंबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जूठे बर्तनों में चकला बेलन रखते हैं तो ये क्यों आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है, आपके घर से बरकत छिन सकती है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 3:58 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रात के 8:52 तक रहेगा और भरणी नक्षत्र का आपको साथ मिलेगा और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा। समय रहेगा 11:43 से 2:43 तक। पूर्व और दक्षिण की दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगी, पर उत्तर और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है। तो अगर आप उत्तर या वायव्य दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होता है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा गज केसरी योग का, अनफा योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, अखंड साम्राज्य योग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 दिसंबर को त्रिपुर भैरवी जयंती है और इस पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देखते हैं इन पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जब भी चाहें संपर्क कर सकते हैं। और इसके पश्चात अगर आप इस एपिसोड को देते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे साथ संपर्क में आना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स और हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तत्पर तैयार हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये जानना चाहते हैं जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण कैसे संभव होगा, कब संभव होगा और जीवन में क्या परेशानियां हैं जिनसे आपको समाधान समय पर प्राप्त हो सकता है, जहां पर समय अवधि है जिस कारण से यह समस्या उत्पन्न है, तो इन सभी की जानकारी के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भी आप हमारे लिए जुड़ सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी प्रदान कर रहा हूं और सबसे पहले इस श्रृंखला में मैं बताना चाहूंगा पितृ शांति कवच के बारे में। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं, कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता है। यदि आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप पितृ शांति कवच धारण कर राहत अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है महामृत्युंजय कवच की। हम अवश्य ये जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है, सदा शिव है। संहार करता शिव। यहां पर चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है और गंभीर रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है और इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर बात होती है तीसरे कवच की यानी कि 10 महाविद्या कवच। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं इस सृष्टि में जो कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक तो क्या, आध्यात्मिक भी ऐसे क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। हमेशा याद रखें कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला सुनहरा कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप भी अपने जीवन में संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं
और आध्यात्मिक उन्नति इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये स्थिति पॉजिटिविटी की कल रात को 11:14 तक आपके लिए रहेगी, यानी कि 3 तारीख की रात तक। तो ऐसे में कोई भी कार्य जो आप हाथ में ले रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सही कैलकुलेशन यहां पर आपकी बैठने वाली है। रिस्क लेते हैं तो इस रिस्क से लाभ कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में सूझबूझ से काम ज्यादा लेंगे। मैच्योरिटी आपके डिसीजंस में ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस कारण से मार्केट में गुडविल भी आपकी बढ़ने वाली है। जो रिस्पेक्ट लेवल है आपका मार्केट में, वो बढ़ने वाला है। ऐसे समय में दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव, खाने पीने को लेकर के ऐशो आराम, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग से कोसों दूर रहेंगे। ऑप्टिमिस्टिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस समय में देखने को मिलेगा। और यहीं पर संपत्ति से संबंधित अगर कोई निर्णय लेने वाले हैं, या ये कहा जाए अपने अर्धांगिनी के नाम से इस समय कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करने वाले हैं, तो इससे शानदार तरीके का लाभ भी आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं, दोस्ती यारी के लिए हाथ अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो अवश्य ही यहां पर स्वीकृति आपको प्राप्त होगी। और एग्जामिनेशंस चल रहे हैं तो वहां पर भी सफलता आपके हाथ लगेगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। घर परिवार का समर्थन मिलेगा और खुद अपनी इस समय में थिंकिंग के कारण काफी ज्यादा खुश भी रहेंगे और दूसरों को भी खुश कर पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में लगभग 70% सपोर्ट की सिचुएशन है। और यही सपोर्ट की सिचुएशन कुछ कम और कुछ ज्यादा होते हुए कल रात को 11:14 तक रहने वाली है। अब ऐसे समय में चीजों को लेकर के ये कहा जाए कि झगड़ा होने वाला है घर में, उसको लेकर के अभी से ही मन कतरा रहा है, घबरा रहा है, डर का माहौल बन रहा है। यह देखने को मिल सकता है, यह कहा जा सकता है कोई ना कोई ऐसा कार्य कर दिया गया है, कुछ ऐसा कह दिया गया है जिसके कारण अब कलेश होने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति और व्यापारी वर्ग हैं, आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। मेंटली स्ट्रेस्ड आउट ज्यादा है। यहां पर बर्नआउट स्टेज वाली जो बात है वो देखने को मिल सकती है कि बहुत परिश्रम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, पर रिजल्ट जो चाहिए है वो शायद अभी तक उस लेवल पर नहीं मिल पा रहा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां मानसिक मोर्चे पे और बढ़ सकती है, और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी सेहत पर, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पर देखने को मिलने वाला है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं, तो ऐसे समय में ध्यान भटकने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो खाने पीने से इस समय में परहेज ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। यही कहा जाए कि आलस इतना ज्यादा हावी है कि भोजन से भी दूरी बना बैठे हैं। यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, दूसरों की बातों में आने की गलती ना करें, चीटिंग करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, लाभ भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन चुकी है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में जो सोचा है, जो विचारा है, उसको करने की क्षमता है, और उस करने की क्षमता के साथ में सफलता साथ जुड़ी है। ऐसे समय में भाग्य साथ निभाने वाला है। सही लोगों का इस समय में सपोर्ट मिलने वाला है, और विशेष तौर पर संतान से इस समय सपोर्ट और खुशी आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि वो काबिल हो चुके हैं, कमाते हैं, तो आपकी कोई जरूरत है जिसको करने से आप कतरा रहे हैं, तो वहां पर संतान आगे बढ़ आपके लिए वो काम करने के लिए इस समय में बाबत रहेगी। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, यह भी खुशी का माहौल रहेगा। और कहीं ना कहीं संतान से संबंधित अगर इस समय रिश्ते की बात आप आगे बढ़ा रहे हैं, शादी की बात आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। सही लोगों से संपर्क साधने का मौका भी है, और यह कहा जाए कि जहां पर गाइडेंस चाहते हैं बड़ी इजीली मिल जाती है। जो काम करवाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हो जाता है, और इस कारण से मन भी प्रसन्न रहेगा, चीजों में आसानी भी रहेगी, और ज्यादा समय रहेगा अपने आप के लिए बेहतर करने के लिए। यहां पर व्हाइट कलर का अगर आप उपयोग करते हैं, सफेद रंग का अगर आप उपयोग करें, तो यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। और शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी। और ये पॉजिटिविटी ये कल रात तक नहीं है, ये आपको प्राप्त होगी 6 तारीख की रात को 9:15 तक, जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगी। अब ऐसे समय में जो सोचें, जो इस समय में प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहें, शानदार तरीके का गेन मिल सकता है। ऐसे समय में जो पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने किए गए काम हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, उनसे और ज्यादा बेहतर इस समय में वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन मिलने के कारण, पब्लिसिटी होने के कारण आपको फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति कुछ चीजों को लेकर के अवश्य यहां पर चिंतित हैं कि जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग था वहां पे काम करते हुए अचानक से सीनियर्स ने दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ा दिया है, बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है, यहां पर कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा हैं, पर आपकी क्षमता पर वो विश्वास करते हैं। इस बात को आप शायद सोचते नहीं हैं। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाला गया है, एक चैलेंज दिया गया है, क्योंकि उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आप ही इकलौते अपने ऑफिस में हैं, और इस कारण से इस बदलाव को आपको स्वीकारना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। यह कहें कि ईश्वरीय सहायता जो है यह इस समय आपको प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में डिसीजंस घर परिवार के साथ में चर्चित अवश्य रहेंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी एग्जामिनेशन इस समय में फ्रूटफुल रहेगा, अच्छे इस समय में मार्क्स आपको मिलेंगे। और गृहिणी है तो सोशल लाइफ में यह कहा जाए कि कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो वहां पर प्रसन्न ज्यादा रहेंगी, एप्रिसिएशन हर किसी से आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स, 30% सपोर्ट है। अब यह स्थिति कल रात को यानी कि 3 तारीख की रात को 11:14 तक है, यानी कि आप मान लीजिए 3 तारीख पूरी आपके हाथ में। इस समय में नवम भाव में ही चंद्रमा रहेंगे। ऐसे समय में स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ज्यादा है। कहीं ना कहीं, चाहे पिताजी की बात कहें, अपने गुरु की बात कहें, टीचर्स की बात कहें, सीनियर्स की बात कहें, फ्रेंड्स ऐसे जो आपको पढ़ने में सहायता करते हैं, इन लोगों से यहां सहायता मिलेगी। जहां पर अटकते हैं वहां पर पुकारिए और आपकी मदद होगी। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान देना है कि गलत लोगों के साथ में इस समय में मिलने की गलती ना करें, गलत जगहों पर जाने की गलती ना करें। हो सकता है कॉफी शॉप में दोस्तों के साथ में आराम से बैठते हैं, पर यह कॉफी शॉप कहीं ना कहीं बदनाम है। तो ऐसे में कोई आता जाता अगर आपको वहां देखता है तो उसकी मानसिकता यही कहेगी कि यह कोई गलत काम करता है, यह गलत लोगों के साथ बैठा है। तो इस पे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यही यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बातों में आकर के कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेने की गलती नहीं करनी है। अचानक से स्ट्रीम चेंज कर लेता हूं, नहीं ये एग्जाम अभी नहीं देता हूं, प्रिपरेशन के बाद में दूंगा, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भटकाने वाले हजार होंगे पर साथ निभाने वाले बहुत कम हैं। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। फैमिली ओन्ड बिजनेस है, बच्चे अभी अभी ऑफिस में आए हैं, काम करना शुरू किए हैं, उनको गाइड करना है, उनकी ओपिनियन जो है उसको समझिए, उसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं उस चीज को बताइए, और कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस के लिए अपने आप को भी तैयार कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75% तक इस समय में सपोर्टिव है। 75 to 80% भी आप कह सकते हैं कि यह सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में लॉसेस से बच सकते हैं, पर प्रॉफिट मार्जिन कम होने की शिकायत यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि नुकसान जो होने, दुर्घटना जो होने वाली, उससे तो अपने आप को बचा लिया है, पर उस दुर्घटना से बचने की जो कॉस्ट है वो यहां पर आपको भारी लग सकती है। ऐसे समय में विशेष तौर पर गृहिणी है, अपनी सेहत का इस समय ज्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनावग्रस्त हो जाती हैं, डायबिटीज इस समय में शूट अप कर जाता है, ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, तो यह परेशानी का कारण आपके लिए और परिवार के लिए, दोनों के लिए ही बन सकता है। ऐसे समय में दूसरों के पीठ पीछे उनकी चुगली करना, उनकी बुराई करना, यह आपके लिए खराब सिद्ध हो सकता है। यह कहा जाए कि दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो सकती है। यही नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में कई ऐसे बॉस के पिट्ठू होते हैं जो सभी के साथ दोस्ती रखते हैं, सबको उकसाते हैं बॉस के खिलाफ बोलने के लिए, और उसमें जो भी बगावत कर बैठता है वो जाकर के बॉस को इत्तला कर देते हैं। यही स्थिति इस समय आपके साथ में हो सकती है।
कि उकसाया गया, कह दिया गया और उसके बाद में बॉस ने आपके ऊपर ही एक्शन ले लिया। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी टहलने जाते हैं सुबह शाम को, थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें, वरना इस समय में चोरी कहें, चेन स्नैचिंग कहें या जानवर से इस समय में कोई दुर्घटना कहें, यह देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में, संपत्ति तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में आज भी 19 डॉट्स हैं, ये बेर मिनिमम है। इस बात को समझते हुए चलना है कि 70% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये 30% की जो कमी है ये सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग के कारण है। ऐसे में यह कहा जाएगा इमोशनली कहीं कहीं पे बार बार स्लिप होने की गलती हो सकती है। स्लिप कैसे? कि पूरा काम चल रहा था, अचानक से गुस्सा आ गया, कोई ऐसी बात कह दी गई जो ईगो को लग गई और बस बनती हुई बात बिगाड़ दी। इससे परहेज कीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है इस समय में, चाहे गृहिणी के साथ में अपने बात करते हैं, बच्चों के साथ में बात करते हैं, परिवारजन है या बिजनेस पार्टनर्स हैं, इस समय में ईगो को साइड में रख सामने वाले का सुझाव सुनिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो जीत में रहेंगे। यहां पर व्यापारी वर्ग है, सोशल मीडिया के माध्यम से शानदार कमाई करने का मौका आपके हाथों में है। अगर प्रयास करें, अगर किसी भी तरीके से मास मीडिया का इस समय में इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। इस समय में दांपत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव आपको होने वाला है, परिवार का समर्थन आपको मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, ना ही सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में शानदार इस समय परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पर अपनी रिलेशनशिप में इस समय बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको यहां देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे ये जरूर देखने को मिल सकता है कि थोड़े एग्रेसिव अप्रोच आपकी रहेगी, या जो मैंने कह दिया बस वही सही है, ये मानसिकता आप पर हावी हो जाए। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हुए आप सिचुएशन को वापस संभालने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70-73% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। जो यंगस्टर्स नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नए लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, विशेष तौर पे यह कहा जाए कि फुल ऑफ योरसेल्फ हो रखे, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस से अब बचाव मिलने वाला है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको सही दिशा मिलने वाली है। यह कहा जाए कि सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं, पर पैसे खर्च उसे कमाने से यहां पर आपको रास्ता मिलने वाला है। ऐसे समय में लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा, बेहतर सूझबूझ यहां पर देखने को मिलेगी, अपने आप के अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। घर परिवार के रिश्तों में जहां टकरार संभव हो सकती है, वहीं पर उस टकरार को मिटाने का काम यह आपके हाथों से होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में अपने कंपटीशन पर भी हावी रहेंगे, हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा बेटरमेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में कोई फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर के, नए प्लान को लेकर के, नए प्रोडक्ट को लेकर के आप इस समय में अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हुए नजर आएंगे। यहां पे ये भी कहूंगा, जो बेरोजगार है और रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कर रहा है, आपके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इस समय में नौकरी लग सकती है। तो वहीं जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन देने बाहर निकले हैं, आपको भी ये कहूंगा कि आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। जो आप उम्मीद कर रहे थे कि इतना ज्यादा पढ़ लिया है, पर जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं मिल पा रहा, तो आज के दिन पेपर भी इजी है, प्रिपरेशन भी पूरी है, और जो मार्क्स हैं वो भी सैटिस्फैक्टरी हैं। तो ओवरऑल एक रेसिपी फॉर सक्सेस यहां पर आपके लिए देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेवेंडर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, 30% सपोर्ट रहेगा। अब ये सिचुएशन जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 3 तारीख की रात को 11:14 पर करेंगे, वहां तक के लिए थोड़ा संघर्ष में समय जरूर है। इससे मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे समय में ना नहीं बोल पाएंगे, मना नहीं कर पाएंगे। सामने से कोई व्यक्ति आ जाए, पैसे मांग ले, मना नहीं कर सकते। सामने वाला कोई भी फोन करे, इमीडिएटली जरूरत है, आप उसकी मदद कर बैठे। ऐसे समय में इस्तेमाल होने की बात हो सकती है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक जो इस्तेमाल होने के लिए पैदा होते हैं और दूसरे जो इस्तेमाल करने के लिए पैदा होते हैं। तो यहां पर यह स्थिति जो है, यह आपके लिए गड़बड़ा सकती है।
ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर में यंग बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, तो उन पर रोक टोक जो है यह आपकी इस समय में विशेष तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण घर में ही बगावत देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार जो आप जानते हैं कि आपके घर में टोक लगाता है या फिर जानबूझ करके ऐसी बातें घर में आकर के करता है जिसके कारण कलह हो, तो ऐसे व्यक्ति का घर में आना और आपको सिखाना समझाना यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पर ग्रे कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव है। अब आज का दिन यह अवश्य कहूंगा कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की बात ज्यादा देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर अपनी कोई बात करना चाहता है, अपनी कोई रिक्वायरमेंट आपको बताना चाहता है, आप वहां पर उपस्थित होकर के भी उनकी बात नहीं सुनते। ऑफिस में अपने आप को ज्यादा बिजी रखते हैं, घर पर आते हैं तो इमीडिएटली सो जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी यहां पर निभाने की बात नहीं, घर परिवार से संबंधित यह समय देखने को मिल सकता है। इस कारण से माताजी भी आपके खिलाफ इस समय में गुस्सा जरूर दिखाने वाली है। यह कहा जाए कि आपकी शिकायत आपके पिताजी को हो सकती है, वो यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है, और ऐसे समय में पिताजी की भी वाणी साफ नहीं रहेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय में वो बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े अच्छे से, प्रेम से आपसे बात करें, तो इसका ध्यान अवश्य रखना है। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि एग्रेसिव अप्रोच अपने काम की तरफ इस समय में आपको नुकसान दे सकती है। यह कहा जाए फाइनेंशियल नुकसान दे सकती है कि एक नुकसान को रोकने के लिए और ज्यादा पैसे पंप इन कर दिए और उससे नुकसान फिर भी नहीं रुक रहा, पर फंड और ज्यादा सिंक हो रहे हैं। यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। डूबती नाव को बचाने का इस समय प्रयास ना करें। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपमान को लेकर के इस समय में बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि आज के दिन घर के बच्चे हैं, अर्धांगिनी है, या फिर कहीं सोशल इवेंट में जाते हैं, ऑफिस में है, तो वहां पर सीनियर्स का, रिश्तेदारों का इस समय में जो रुझान है आपको लेकर के या बर्ताव जो है इस समय में लेकर के, उसको आप अपमान महसूस कर सकते हो, जिसका पूरा यहां पर विरोध आपकी तरफ से देखने को मिलेगा। अब ये विरोध जो है ये एग्रेसिव भी होगा और कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा इस समय में कि इस अप्रोच के कारण लोग आपसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी कल रात तक रहने वाली है। पूरी तरीके से इस्तेमाल अगर नहीं किया तो बाद में कहने से मतलब नहीं कि हमेशा गलत ही कहते हो, हमारे लिए हमेशा खराब ही कहते हो। इस समय में ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास में अच्छी खासी हैं। कोई अगर दोस्त इस समय में आपके पास में आता है कि मैं यहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम अपनी तरफ से देख सकते हो, अगर करना चाहो तो मुझे बताओ, तो उससे आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी बढ़ने वाली है, अच्छा पैसा कमाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाने वाले हैं। ओवरऑल दिन आपके फेवर में है, लोग आपके समर्थन में, और विशेष तौर पर नेटवर्किंग स्किल्स इस समय आपका साथ निभा रही हैं। जहां पर जाते हैं लोग आपसे प्रभावित रहते हैं, आपके आने से पहले आपकी प्रशंसा वहां पर हो चुकी होती है और इसका फायदा आपको मिलता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में जो कलीग्स अभी तक आपके विरुद्ध चल रहे थे उनको अपने पक्ष में करने का समय आ चुका है। थोड़ा बटरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा खाना खिलाना पड़ेगा, तो अपने आप जो व्यक्ति आपके खिलाफ है आपके साथ में जब शेयर करेगा टेबल, तो आपके समर्थक बन जाएंगे। तो इसका यहां पर ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ वाइज यहां पर आपके लिए कोई रिस्क नहीं है, आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। जो खान पान आप करना चाहते हैं, जो इस समय में एंजॉयमेंट आप चाहते हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, धन भाव में चंद्रमा, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा 20% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन हावी रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में बहुत बड़ा उसको बना देना, राई का पहाड़ बना देना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी एक रहेगी कि खुद को लेकर के बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है। यंग सा बच्चा है, 29 साल 25 साल,
और 25 साल की उम्र में ये इंस्टाग्राम यूट्यूब चला करके दूसरों को देखते हैं, स्पोर्ट्स कार कोई चला रहा है, कोई 13,000 करोड़ का मालिक है, कोई 1300 करोड़ का मालिक, और उनके सामने अपने आप को कंपेयर करना। इस कारण से खुद को लेकर के डीमोटिवेट इस समय ज्यादा हो जाओगे, लाइफ से असंतुष्ट हो जाओगे। बार बार ये महसूस होगा कि इस समय तक तो मुझे ये कर लेना चाहिए था, टाइमलाइन जो है उसको लेकर के चिंतित हो बैठोगे। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति आपको भी ये कहूंगा, दूसरों से कंपैरिजन करने से बेहतर है खुद को लेकर के सीरियस होइए, अपने स्किल को इंप्रूव करने पर ध्यान ज्यादा दीजिए। ऐसे समय में छोटे मोटे कोई खर्चे होते हुए जरूर नजर आएंगे जो घर परिवार के लिए होंगे। यह कहा जा सकता है परिवार के लिए कोई मेडिसिन है, कोई इस समय में मेडिकल बिल है, इसको लेकर के यहां पर खर्च होता हुआ संभव होगा, पर खर्च कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको लेकर के चिंता की बात ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी वाणी जो है ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अनएक्सपेक्टेड राइवलरी घर में देखने को मिल सकती है। जेठानी और देवरानी के बीच में जो स्थिति होती है वो यहां पर उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जूठे बर्तनों में चकला बेलन रखने की गलती ये आपके घर से बरकत छिन क्यों लेती है। तो भारतीय संस्कृति में रसोई जो माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्थान माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर का किचन साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो, सात्विक हो, वहां देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन आज के भागदौड़ भरे जीवन में रसोई घर के काम करते वक्त कई ऐसी छोटी बड़ी गलतियां होती है जो महिलाएं कर बैठती हैं। अब कई जगहों पर यह भी होता है कि महिलाएं अपने घर के किचन घर में नहीं जाती और ऐसे में जो नौकर है वो किचन को संभालते हैं, और इसका प्रभाव जाने अनजाने में हमारे जीवन पर नेगेटिव इंपैक्ट जरूर डालता है। खाना बनाने के बाद में सफाई के दौरान अक्सर यह गलती की जाती है कि जूठे बर्तनों में जो चकला और बेलन है ये धुलने के लिए रख दिए जाते हैं। अब चाहे ये आप कहे कि नौकर की लापरवाही है या फिर जो घर की महिला है उसको मालूम नहीं, आप ये सोच रहे होंगे तो इसमें गलत क्या हो गया, अगर मैं किचन में नहीं जाती तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मानने के लिए मान सकते हैं, यह सुनने में शायद अजीब जरूर लगेगा, पर जूठे बर्तनों में चकला बेलन यह रखना अशुभ माना जाता है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके घर पर पड़ता है। क्यों पड़ता है यह भी आपको बता देता हूं। रसोई में मौजूद चकला बेलन केवल एक रोटी बनाने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह घर की शक्ति और गृह लक्ष्मी का प्रतीक है। अब ऐसे में जब जूठे बर्तनों में रखा जाता है इन्हें, तो ये न केवल अपवित्र होते हैं पर नेगेटिव एनर्जी का संचार भी बढ़ाते हैं, घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, जिस कारण से जो भी व्यक्ति इस खाने को खाए उसके अंदर नेगेटिव भावनाएं जागती हैं, घर के अंदर बीमारियां घर बैठती है। और इस कारण से चकला बेलन को जूठे बर्तनों में रखने से घर की बरकत भी चली जाती है, दिमाग दूषित हो बैठता है। इससे परिवार की अशांति, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ये सभी का आपको सामना करना पड़ता है। साथ ही इसे माता लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। जहां दीपावली पर हाथ फैलाए हम उनसे उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनको बताते हैं कि कृपया कर माता लक्ष्मी हमारे घर पर आप निवास करें, तो वहीं उस मेहमान को अपमानित करना यह तो सबसे बड़ी गलती हुई। इसके अलावा यह गलती करने से पितृ और ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको जूझना पड़ता है, जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इकट्ठा होती हैं, कलह की स्थिति पैदा होती है। तो यहां पर वास्तु के अनुसार आपको चकला बेलन रखना कहां चाहिए? साफ करने के पश्चात इसे रखने का स्थान सही रखना है। चकला बेलन को कभी भी किसी अनाज के डब्बे के ऊपर नहीं रखा जाता। ऐसा करने से गरीबी और आर्थिक तंगी आपके घर पर दस्तक दे बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार अनाज के डिब्बे को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है, और उसके मुंह पर चकला बेलन रख देना यह उस समृद्धि को रोकता है। जब इस पर चकला बेलन आप रख देते हैं तो इसका प्रभाव अवश्य ही आपको देखने को मिलता है। अब चकला बेलन को साफ पानी से धो करके हमेशा सीधा रखना चाहिए। कई बार लोग चकला बेलन को धो करके खड़ा करके रखते हैं, यानी कि जो चकला है उसको भी ऐसे खड़ा, और जहां पे चाकू वाकू रखते हैं वहां पर बेलन भी। वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला और बेलन इसको उल्टा करके रखना यह भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी घर में अवश्य ही प्रवेश कर जाती है। जो नहीं होना चाहिए वही सब आपको घर में होता दिखेगा।
समृद्धि प्रभावित होगी। तो इसके लिए इस बात का अवश्य ध्यान दें कि चकला और बेलन सबसे पहले जूठे बर्तनों में ना सोएं, और उसके अलावा जब धो चुके हैं यानी कि साफ पानी से उन्हें धो करके उसके पश्चात उन्हें अलग से अग्निकोण में रखा जाए। बस इतना सा ध्यान देंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में समृद्धि दस्तक देगी। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।